नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपी SSC PET 2021 के लिए हम भूगोल का जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं उसका अगला भाग जो है उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे तथा आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वनों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारत में वन की स्थिति क्या है, इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उन सभी को आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमको विशेषकर भारत के वनों के बारे में पढ़ना है। तो एक लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई थी, भारत वन स्थिति रिपोर्ट। तो इसी रिपोर्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके एग्जाम में वन से रिलेटेड कोई भी एक प्रश्न पूछा जाएगा तो इसी रिपोर्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस रिपोर्ट से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वनों का उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि यह जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है 2019 की, इसको जारी किसके द्वारा किया गया। तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन होता है जिसका नाम है भारतीय वन सर्वेक्षण, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसी की तरह जो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 का प्रकाशन जो है किया गया था हाल ही में 2020 में। जैसे आप याद रखिए 2019 की यह रिपोर्ट थी जिसको 2020 में प्रकाशित किया गया था। तथा यह वनों की स्थिति की भारत में वनों की स्थिति किस प्रकार है, इसकी यह एक लेटेस्ट रिपोर्ट है तथा इस रिपोर्ट से रिलेटेड ही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप याद रखिएगा, सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 है किसके द्वारा जारी की गई। तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन जिसका नाम है भारतीय वन सर्वेक्षण, इसी की तरह जो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट को जारी किया गया। इसके बाद वर्ष 1987 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यानी कि यह जो रिपोर्ट है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसको प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जारी किया जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इसको पहली बार 1987 में प्रकाशित किया गया था। इसके बाद यह इस श्रेणी की 16वीं रिपोर्ट, यानी कि यह जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है 2019 में जो प्रकाशित की गई है, यह अब तक की 16वीं रिपोर्ट है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे भारत में वनों की स्थिति क्या है। तो जो ISFR यानी कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 है उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, आइए सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आप याद रखिएगा, देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितने, यानी कि वनों को मिलाकर प्लस वृक्षों को मिलाकर जो है कुल एरिया हमारे देश में कितना है। तो आप याद रखिएगा 8,87,276 वर्ग किलोमीटर कुल एरिया कवर करते हैं वन और वृक्ष मिलकर हमारे देश में। जैसे आप याद रखिएगा, अगर हम इसके परसेंटेज की बात करें तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% वन और वृक्षों से आच्छादित है हमारा जो है देश है। जैसे आप याद रखिएगा, यानी कि वनों प्लस वृक्षों से आच्छादित जो कुल क्षेत्रफल हमारे देश का वो कितना है, वह है 24.56%। इसे आपको याद रखना है। अगर हम केवल वनों की बात करें तो वनों का कुल क्षेत्रफल कितना है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का अगर हम बात करें वनों का तो वन आपको मिलेंगे 7,12,249 किलोमीटर। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो 21.67%। वही अगर हम केवल वृक्षों की बात करें, वृक्षावरण की बात करें तो ये मिलेगा आपको 2.89%। ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है। अगर कुल वन प्लस वृक्षों की बात हो तो आपको याद रखना है 24.56%। अगर केवल वनों की बात हो तो आपको याद रखना है 21.67%। अगर केवल वृक्षों की बात हो तो आपको याद रखना है 2.89%। ये 3 फैक्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली एक प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम वृद्धि की बात करें तो वनाच्छादित और क्षेत्रफल में कुल कितनी वृद्धि हुई, यानी कि वनों के क्षेत्रफल में कुल कितनी वृद्धि दर्ज की गई 2019 में, तो 0.56% की वृद्धि दर्ज की गई है 2019 में। तो इसे आप याद रखिएगा। वही अगर हम वृक्षों की बात करें तो वृक्षों के क्षेत्रफल में कुल कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, तो 1212 वर्ग किलोमीटर यानी कि 1.29% की वृद्धि दर्ज की गई है वृक्षों के क्षेत्रफल में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगर हम कुल टोटल परसेंटेज की बात करें वन प्लस वृक्षों के क्षेत्रफल में वृद्धि की तो ये हो जाएगा आपका 0.65%। तो इसको भी आपको याद रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है।
इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं। तो सर्वाधिक 1% वाले अगर हम राज्यों की बात करें तो 5 राज्य आपको याद रखने पड़ेंगे। तो सर्वाधिक 1% वाले राज्य कौन कौन से, पहले राज्य आपको मिलेगा मिजोरम है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर, नागालैंड। तो 5 राज्य आपको याद रखने हैं जहाँ पे सर्वाधिक 1% है। कौन कौन से ये 5 राज्य हैं? मिजोरम हो गया, 1% की यहाँ पे बात हो रही है, वनों के परसेंटेज की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है मिजोरम टॉप पे आएगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद आपका नागालैंड। तो ये 5 राज्य आपको याद रखने जो शीर्ष में है 1% के मामले में भारत में। वही अगर हम कुल क्षेत्रफल की बात करें तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्यों की बात करें तो इसमें आपका आ जाता है मध्य प्रदेश, यानी कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्यों में आपका मध्य प्रदेश टॉप पे है। अगर सर्वाधिक 1% वाले क्षेत्रों की बात की जाए तो उसमें आपका कौन सा राज्य था, आपने देखा था कौन सा राज्य था, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपका मिजोरम राज्य था। दोनों आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में आपका मध्य प्रदेश हो गया और परसेंटेज में आपका था मिजोरम। तो दोनों आपको याद रखना, अगर परसेंटेज में पूछे तो आपका हो जाएगा मिजोरम, और अगर आपका वन क्षेत्रफल की बात की जाए तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। उसके बाद आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इसके बाद आपका कौन सा राज्य है, इसके बाद आपका महाराष्ट्र। तो ये 5 राज्य जहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल दर्ज किया गया है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। इसके बाद आप याद रखिएगा कुछ अन्य फैक्ट, वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाले सर्वाधिक शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं। तो वे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज की गई। तो पहले पे आपको मिलेगा कर्नाटका, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद केरल मिलेगा, उसके बाद आपको जम्मू कश्मीर मिलेगा, उसके बाद कौन सा राज्य मिलेगा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे ये 5 राज्य हैं जहाँ पे वनों के क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। कहाँ कहाँ पे? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, जम्मू कश्मीर और लास्ट में आपका था हिमाचल प्रदेश। तो ये 5 राज्य आपको याद रखने जहाँ पे सर्वाधिक वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट राज्य कौन सा है, एक अगला फैक्ट क्या है, हमने बस इतने आपको याद रखना है। ये लास्ट फैक्ट था जहाँ पे आपको 5 राज्य याद रखने हैं जहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज की गई है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, जम्मू कश्मीर और लास्ट में आपका था हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों यह बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था। आई होप इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज हमने भूगोल का जो 7वां लेक्चर था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है वनों का। तो आई होप इस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा लेक्चर 8, उसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, भारत के खनिज संसाधनों के बारे में। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।